गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने फंजाई के बारे में बात करी और हमने देखा कि फंजाई को हमने डिफ़ाइन किया कि फंजाई का नेचर क्या है। फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स और कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश के टर्म समझने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, सेंटेंस फ्रेमिंग पता है, तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। उसी छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको जो है अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है क्लास में आंसर देते समय, दैट्स ऑल। तो फंजाई की अगर हम बात करें तो क्या है, कवक है या फफूंदी है, और जो आपको बारिश और उमस के दिनों में सड़ी गली चीज़ों पे मिल जाएगी या कभी कभी पौधों पे भी मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन। तो अभी तक मैंने आपको फंजाई के बारे में बताया कि फंजाई आपकी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से लेकर के मल्टी सेलुलर तक होती है। मल्टी सेलुलर जो फॉर्म है वो आपके सिंपल एक गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं, जिसको कि हम माइसीलियम बोलते हैं, या कभी कभी वो खास संरचना के रूप में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, जिसको कि हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। जो आपका एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, जिसमें कि आपकी माइसीलियम खुद को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर लेती है एक ख़ास शेप या स्ट्रक्चर देने के लिए। और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह के स्पोर हो सकते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के लिए। ये हमने थैलस की बात करी। थैलस मैंने आपको बताया कि पूरी फंजाई को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ लेके चल सकते हैं पूरी फंजाई को, लोअर टू हायर फंजाई। लोअर फंजाई की जब हम बात करेंगे तो वो हमको एक्वाटिक देखने को मिलेगी। एक्वाटिक इट मीन्स कि वो पानी में पाई जाएगी या ऐसे सरफेसेस पे पाई जाएगी जो वाटरी हो। और हायर फंजाई की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो फंजाई हमको टेरेस्ट्रियल मोड में देखने को मिलेगी, यानी फंजाई सॉइल पे देखने को मिलेगी या ड्रायर रीजन में देखने को मिलेगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब हम फंजाई में लोअर से हायर फंजाई की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ सेक्सुअलिटी। इसका मतलब ये है कि लोअर फंजाई में जहाँ हमें वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम और या फिर एस्कोगोनियम या फिर ओगोनियम। हायर फंजाई के केस में हमको वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो पूरी फंजाई को जब हम लोअर से हायर की तरफ बढ़ेंगे तो देखने को मिलेंगे। और फंजाई को जब आप क्लासीफाई करते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर कट देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन आपको एलेक्सोपोलस और मिम्स का करना है। एलेक्सोपोलस क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एलेक्सोपोलस। इसमें आप देखिए मिक्सोमाइकोटा, यहाँ देखिए डिवीज़न माइकोटा को बांट दिया गया है। सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना, और मिक्सोमाइकोटिना को फर्दर क्लासेस में बांटा गया है, मिक्सोमाइसीट्स। और फिर आपकी मिक्सोमाइसीट्स को सब डिवाइड किया गया है यूमाइकोटिना, और इसके बाद इसकी आपकी काइट्रोमाइसीट्स से लेकर के ओमाइसीट्स से होते हुए जाइगो, एस्को और बेसिडियो ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो यही हम बात कर रहे थे, यानी यहाँ से लेकर के जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लोअर रख लीजिए, यहाँ पे हायर रख लीजिए। तो वही मैं कह रही थी कि थैलस के ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, और आपका जो फंजाई है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते आते आपका एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल मोड में देखने को मिलेगा। और तीसरा, यहाँ अगर देखिए तो सेक्सुअलिटी का लॉस होता हुआ हमको दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मिक्सोमाइसीट्स से जब हम बढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसीट्स की तरफ, ये वो क्लास है जहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका टोटली एब्सेंट होता है। तो दिस इज़ द एंटायर mycota. Division mycota is further divided into further subdivisions, and
Myxomycotina and Eumycotina, and Eumycotina includes Chytridiomycetes, then oomycetes, Plasmodiophoromycetes, Zygomycetes, Trichomycetes, Ascobasidio, and Deuteromycetes. So all the classes you have to study. So one by one, and one representative genre from each class you will study in the class one by one. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप ध्यान में रखिएगा जब आप लोअर से हायर फंजाई की तरफ पढ़ेंगे। ये अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ देख लीजिए। नाउ सेकंड चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, आपका एक क्वेश्चन बनता है कि what are the general characters of either oomycetes, zygomycetes, ascomycetes और basidiomycetes। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ही आएगा कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द आइदर ओमाइसेट्स एंड जाइगोमाइसेट्स एंड ओमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स। तो अगर ओमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स के जनरल कैरेक्टर्स कंपैरेटिव आपको पूछे जाते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट ये होता है कि ओमाइसेट्स से लेकर के जब हम एस्कोमाइसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने को थैलस के नेचर में क्या चेंज देखने को मिला। इट मीन्स इज़ देयर एनी कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी मूव फ्रॉम द ओमाइसेट्स टू एस्कोमाइसेट्स, and what is the nature of this complexity in the thallus organization, and what is the nature of sexuality when we move from the oomacetes to ascomycetes। so एक क्वेश्चन आपका ये जरूर आएगा कि ये डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ 2 क्लासेस ऑफ द फंजाई। तो आपका ये ओमाइसेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको कंपेयर आप कर सकते हैं जाइगोमाइसेट से एस्कोमाइसेट्स, या फिर बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूट्रोमाइसेट्स। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका आना ही आना है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द ओमाइसेट्स विद एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूट्रोमाइसेट्स और जाइगोमाइसेट्स विद बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूट्रोमाइसेट्स। सो आपको जनरल कैरेक्टर्स 1 बाय 1 देखने को हैं इन सारे क्लासेस में जो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचते हो कि सारे टर्म्स आपको हिंदी में मिलेंगे तो बहुत मुश्किल है सारे टर्म्स के हिंदी के मीनिंग को साइड करना टेक्स्ट में आंसर देते समय। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेसिडियोमाइसेट्स की अगर पहले हम ओमाइसेट्स को लेके चलते हैं, जैसे मैं आज बुक को इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप अपने टेक्स्ट को जिनको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सपोज़ आपको कोई पूछे कि एक क्वेश्चन आपको आए और आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एस्कोमाइसेट्स और ओमाइसेट्स के कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आप रट के जाओगे और तुरंत आपको लिखना होगा। जैसे ओमाइसेट्स का जो पहला कैरेक्टर है क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स कि अगर ओमाइसेट्स की हम बात करें तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि ओमाइसेट्स में हम उन जनरा को रखेंगे जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सभी को पता है कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस 3 स्टेप्स होते हैं, और प्लाज्मोगेमी के लिए अपने को गैमेटेंजिया चाहिए जिसके अंदर गैमीट्स रहें। तो आपको सभी को पता है कि मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई गैमेट्स के अंदर होगी और वो आपकी फ्यूज़ होने चाहिए कैरियोगेमी के ड्यूरेशन, और फिर उसका जाइगोट का फर्दर सोमैटिक बॉडी बनने के बाद मियोटिक डिवीज़न होना चाहिए। ये 3 मस्ट स्टेप्स हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम ओगेमस की बात करें तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ओगोनियम होगी। तो अगर ओमाइसेट्स आपका पूछा जाता है तो इमीडिएटली जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा,
ओगोनिया होगा एंथ्रेडियम के साथ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने लिख दिया। मान लीजिए द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको नहीं लिखना में आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप एक छोटा सा सेंटेंस बनाइए जिसमें आप ये लिखिए कि द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैव oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल। आपने सब्जेक्ट बोला, वर्ब बोला, ऑब्जेक्ट बोला, दैट्स ऑल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपका ओमाइसीड्स का। ऐसे ही बेसिडियोमाइसीड्स में अगर आप पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर डालेंगे तो यहाँ पे है कि द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सोजिनस प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स टर्म्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। एक्सोजिनस, इस बेसिडियोमाइसीड्स में हर क्लास का एक यूनिक फीचर है जिसकी वजह से उस क्लास का नाम दिया गया है। जैसे बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर्स में वो होते हैं जिसमें कि आपका एक टिपिकल स्पोर जिसको कि हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप अगेरिकस की मैं बार बार बात लेके इसलिए करती हूँ क्योंकि अगेरिकस आप खाते हो, आपके नेचर में क्लियर कट बारिश के दिनों में रेजिसिनन में देखने को मिलता है। तो जब हम बेसिडियोमाइसीड्स की बात करेंगे तो अपने को तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स हैव एक्सोजिनस बेसिडियोस्पोर। कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े सेंटेंस को लिखने की। आप सिंपली कह सकते हैं कि द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स हैव एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब होता है बाहर की तरफ बनने वाला बेसिडियोस्पोर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया? द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स हैव एक्सोजिनस बेसिडियोस्पोर। तो इस बेसिडियोस्पोर के बेसिस पे बेसिडियोमाइसीड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। और oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे oomacytes का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ये लिखने का तरीका है। अब सेकंड, ये हमने जब भी हम किसी क्लास की बात करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे वो oomacytes हो चाहे जाइगोमाइसीड्स हो। ऐसे देखिए जाइगोमाइसीड्स देखिए, तो जाइगोमाइसीड्स में उन मेंबर को रखेंगे जिसमें कि हमको सेक्सुअल जो स्पोर है वो जाइगोस्पोर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी क्लास को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखेंगे छोटे से सेंटेंस में। जैसे जाइगोमाइसीड्स को हमने बोला कि द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैव द परफेक्ट स्पोर, द सेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल। ये हो गया। एस्कोमाइसीड्स में ऐसे ही एस्कोमाइसीड्स में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम ये क्या देखेंगे, इसका नाम जैसा कि बता रहा है कि इस क्लास में वो मेंबर्स आएंगे जिसमें कि आपको एस्कोस्पोर देखने को मिलेगा। तो oomacytes क्लियर हो गया आपको, जाइगोमाइसीड्स क्लियर हो गया, एस्कोमाइसीड्स क्लियर हो गया और बेसिडियोमाइसीड्स क्लियर हो गया। एस्कोमाइसीड्स, एस्कोस्पोर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि द मेंबर्स विच शोज़ the presence of perfect sexual spore, that is ascospore, will be included in this class. So these are the characteristic features जो आपको किसी भी क्लास को इंट्रोड्यूस करते समय आप अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपका oomacytes हो गया, जाइगोमाइसीड्स हो गया, एस्कोमाइसीड्स हो गया, बेसिडियोमाइसीड्स हो गया। एंड कमिंग टू द लास्ट क्लास that could be asked as a comparative discussion, for the comparative discussion, that is your deuteromycetes। ये अलग सा बिल्कुल क्लास है। इस क्लास में उन मेंबर्स को रखेंगे जिसमें कि जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा है, दिस क्लास इंक्लूड्स ओनली दोज मेंबर्स ऑफ फंजाई इन विच एसेक्सुअल और इम्परफेक्ट स्टेज इज़ नोन। इसका मतलब नेचर में हमको जहाँ पे ऐसी फंजाई देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ एसेक्सुअल या इम्परफेक्ट स्टेज पता है, उसको उठा के हम किस में डाल देंगे, ड्यूट्रोमाइसीड्स में। तो जब कंपैरेटिव अकाउंट आपका इस क्लास का पूछा जाएगा किसी भी क्लास के साथ, तो आप क्या बोलेंगे कि द मेंबर्स हैविंग द एसेक्सुअल और इम्परफेक्ट नोन स्टेज विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास ड्यूट्रोमाइसीड्स। तो ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, खास गुण हो गया,
जो कि आपको इन क्लासेस में लिखते समय ध्यान देना होगा। नाउ जब हमने क्लासेस को इंट्रोड्यूस करा दिया कंपैरेटिव अकाउंट में, तो अब हम ये देख के चलेंगे कि ओमाइसीट्स या जाइगोमाइसीट्स ऐसे किसी भी दो को पूछा हो, तो अब हम ये देखने को चलेंगे कि उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है। तो अगर हम ओमाइसीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिबिट मीन्स शोज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन फ्रॉम एक्वाटिक टू लैंड हैबिटाट। इसका मतलब इन मेंबर्स में मेंबर्स का माइग्रेशन एक्वाटिक से लैंड की तरफ स्टार्ट हो गया, और ये खास गुण आपको ओमाइसीट्स में देखने को मिलेगा 1 by 1। तो इसका मतलब कि कुछ मेंबर्स इसमें टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक होंगे और बाकी टेरेस्ट्रियल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल सीड प्लांट के एसोसिएशन में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब ये एक्वाटिक होंगे तो कैसे होंगे? ऑब्वियसली ओमाइसीट्स की हम बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकली द मेंबर्स आर एक्वाटिक सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। इसका मतलब कि ओमाइसीट्स में उन मेंबर्स को रखेंगे जो कि पानी में पाए जाने वाली सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगेगा, मरी हुई चीज़ों के ऊपर उगेगा, या पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकता है, लिविंग एंटाइटी के ऊपर भी उग सकता है और अपना वहाँ से ही न्यूट्रिशन ले सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फर्दर इट कुड बी कैटेगराइज्ड इनटू आइदर फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट टाइप ऑफ पैरासाइट्स। अब जब हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है अपने को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इसका थैलस क्या है। थैलस इसका यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर है तो कैसा है? ऑब्वियसली अगर मल्टी सेलुलर है तो ये फिलामेंटस होगा, और इसके केस में जो खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो जो आपके फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं ओमाइसीट्स में, वो सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक मीन्स एसेप्टेट। तो ओमाइसीट्स के केस में जो थैलस होगा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, बट ये एसेप्टेट होगा। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओमाइसीट्स। तो इसके बाद ऐसे ही हमको एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करते जाना है। सबसे पहले उसका यूनिक ख़ास गुण हम लिख देंगे जिसकी वजह से उस क्लास का नाम लिया गया है। उसके बाद हम थैलस को बता देंगे, फिर थैलस किस टाइप का है ये बता देंगे, उसका हैबिट और हैबिटाट बता देंगे कि वो कहाँ पाया जाता है। हैबिटाट बताने के बाद हमने थैलस बता दिया। उसके बाद हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल आपको मैंने बताया था कि वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब जो है आपके कंडीशंस थोड़ी सी अनफेवरेबल होती है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को बताने के बाद हर क्लास में, चाहे वो ओमाइसीट्स हो, चाहे जाइगोमाइसीट्स हो, चाहे एस्कोमाइसीट्स हो, चाहे बेसिडियो, चाहे ड्यूट्रो, आपको एक दो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जनरा को भी बताना है। जैसे important diseases caused by members of the class are mildews, blights। blight का एक एग्जाम्पल है late blight of potato caused by Phytophthora infestans। तो यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ caused by Phytophthora, Alternaria, Aspergillus, Pizziza। तो उसमें आपको तुरंत याद करना पड़ेगा कि जो लेट ब्लाइट पोटैटो का होता है वो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ये किसका मेंबर है? ओमाइसीट्स का है। तो किसी भी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ते पढ़ते आपको लास्ट में जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन से इम्पोर्टेंट जनरा हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जनरा। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जनरा मीन्स कि जनरा इज़ responsible for the economical values of the economic values in nature। तो जब हम इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, आर्थिक मूल्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वो बेनिफिशियल होगा या तो हार्मफुल होगा। इट मीन्स कि या तो वो ऐसा जनरा होगा
जो कि हमें पैसा दे सकता है या वो हमारे पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल वो जनरा होंगे जो कि कुछ ना कुछ कंपाउंड या प्रोडक्ट्स एज अ मेटाबोलाइट ईल्ड करते हैं, और हार्मफुल वो जनरा होंगे जो कि कुछ ना कुछ डिसीज़ या एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं नेचर में। ऑब्वियसली आपके प्लांट के ऊपर, क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 डिसीजेस देखी ओमाइसीड्स की जब हम बात कर रहे हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड द वाइट रस्ट of crucifers caused by Albugo candida. These are 2 very important genera that you could discuss during the characteristic features of the oomycetes. So जब भी आप किसी भी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसका यूनिक फीचर डिस्कस करिए, उसके बाद उसका हैबिट और हैबिटाट डिस्कस करिए। हैबिट और हैबिटाट डिस्कस करने के बाद आप उसके थैलस को डिस्कस करिए कि थैलस कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है तो माइसिलियम के फॉर्म में है या वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ये जब हमने डिस्कस कर लिया तो फिर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, किसी भी कुछ इम्पॉर्टेंट जनरा को हम ज़रूर एज एग्जाम्पल डालेंगे, वो आपके नंबर को इन्हेंस करेगा। तो दिस इज़ द ओमाइसीड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स में हमने आपको बताया था जब हमने जनरल डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो तो फ्रैगमेंटेशन, ओएडिया फॉर्मेशन और डिफरेंट स्पोर से होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट स्टेप दैट वी नो एज प्लाज्मोगैमी, पहला स्टेप जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, इसका मतलब कि गैमेट्स का फ्यूज़न, 2 साइटोप्लाज्म को साथ लाने के लिए, जिससे कि अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई इन टर्न फ्यूज़ कर सकें कैरियोगैमी के इवेंट के लिए, उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो प्लाज्मोगैमी मैंने आपको कई तरह के बताए थे, गैमेटेंजियल, कॉपुलेशन, देन कॉन्टैक्ट, और उसके बाद आपका स्पर्मेटाइजेशन, सोमैटोगैमी एंड देन ऑटोगैमी। सो जाइगोमाइसीड्स की बात अगर हम करते हैं तो इन दिस केस वी आर हैविंग जस्ट गैमेटेंजियल कॉपुलेशन टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी, जहाँ पे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, यहाँ पे आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोरेंजियोस्पोर एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर में होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, और उस स्पोरेंजिया में आपके बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और ये आपके प्लेनोस्पोर्स होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। और क्लेमाइडोस्पोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे वेजिटेटिव मीन्स के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की वजह से, और गैमेटेंजिया इक्वल या अनइक्वल साइज़ के लेटरली फ्यूज़ करते हैं जाइगोस्पोर बनाने के लिए। जैसे देखिए मैंने आपको कहा था एक रेस्टिंग स्पोर बनेगा जिसको कि हम जाइगोस्पोर बोल रहे हैं, और इसी के बेसिस पे इस क्लास का नाम दिया गया है जाइगोमाइसीड्स। अब ये जो जाइगोमाइसीड्स का जो जाइगोस्पोर है, ये आपका जाइगोट की वजह से बना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये जर्मिनेट करेगा और आपका बनाएगा हाइफा, हाइफी और माइसीलियम। सो दिस इज़ द केस फॉर जाइगोमाइसीड्स मेंबर्स। व्हेन वी कम टू द एस्कोमाइसीड्स मेंबर, आपको मैंने बताया कि एस्कोमाइसीड्स के केस में उन मेंबर्स को रखा जाएगा जो कभी ना कभी एंडोजेनस, अंदर के साइड आपके एस्कोस्पोर बनाएंगे। तो एस्कोस्पोर किस स्ट्रक्चर के अंदर होगा, एस्कस के अंदर होगा। यहाँ पे आते आते एक्वाटिक मोड से सीधे के सीधे सारे मेंबर्स कैसे हो गए हैं, टेरेस्ट्रियल हो गए हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने बता दिया कि एंडोजेनस एस्कोस्पोर्स, द मेंबर्स विच शो द प्रेजेंस ऑफ एंडोजेनस एस्कोस्पोर विल बी इंक्लूडेड इनटू द एस्कोमाइसीड्स। ये हमने यूनिक फीचर बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसका हैबिट या हैबिटाट क्या है। तो इसका जो हैबिट देखने को मिलेगा वो टेरेस्ट्रियल मोड होगा। हालांकि कुछ मराइन भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स कि वो ग्रो करेंगे डेड और डिकेइंग मटेरियल पे, और पैरासिटिक जब वो किसी लिविंग एंटाइटी पे ग्रो करेंगे, पैरासिटिक।
सैप्रोफिटिक जो मेंबर्स होते हैं ये डिकेइंग वेजिटेबल या एनिमल मैटर पे, डंग पे, फूड स्टफ पे वगैरह ग्रो करते हैं, जबकि पैरासिटिक जो मेंबर्स होते हैं वो अटैक करते हैं प्लांट और एनिमल्स को इन द फॉर्म ऑफ पैथोजेंस। इसके केस में जो थैलस, जब हमने ये डिस्क्राइब कर दिया, उसका हैबिट और हैबिटाट डिस्क्राइब कर दिया, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देखने को वो क्या है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द थैलस। तो in this case we are having a very important genre, that is yeast, which is unicellular, and the variation of thallus from unicellular to multicellular, and this multicellular thallus is actually filamentous and having the septate mycelium. So component of cell wall is chitin. It's very important feature. Asexual reproduction. Then next is asexual reproduction, and that is by means of fission, budding, fragmentation, टूट जाना, बड के रूप में ओरिजिनेट करना और फिर डिटैच हो जाना, फ्रैगमेंटेशन। अगर आपके फिलामेंटस नेचर है तो विंड करंट, एयर करंट, वाटर करंट की वजह से उन पार्ट्स का टूट जाना, आर्थोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, हार्ड रेस्टिंग बॉडी और कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया होते हैं आपके वैराइटीज़ के होते हैं, और ये डिफरेंट बॉडीज़ में पैक भी हो सकते हैं। इन फंजाई को सैक फंजाई बोलते हैं। बिल्कुल, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एनी सैक फंजाई। सो हमेशा आप याद करिएगा कि एस्कोमाइसिड्स के मेंबर को सैक फंजाई बोलते हैं। और वो सैक क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एस्कस होता है। एस्कस, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एस्कोस्पोर प्रेजेंट होगा, तो एस्कोस्पोर किस में प्रेजेंट होगा? इस एस्कस या सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। तो हमेशा आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि नेम एनी सैक फंजाई, तो वो क्या है आपका? एस्कोमाइसिड्स के मेंबर हैं। इसके बाद ये एस्कोस्पोर बनाएगा एस्कस के अंदर, और मेंबर्स इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, और ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीज़ेज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एप्पल स्कैब, पाउडरी माल्डियो, ग्रेप्स एंड पीचेस। तो आपको जनरा का नाम पूछा जाएगा कि द एप्पल स्कैब इज़ कॉज्ड बाय, 3-4 जनरा रहेंगे, उसमें से आपको एक जनरा का नाम टिक करना पड़ेगा, बशर्ते आपको याद हो कि एप्पल स्कैब किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट इज़ बेसिडियोमाइसेट्स। मैंने आपको बोला था कि एक्सोजिनस बेसिडियोस्पोर इसमें होगा ही होगा। इस क्लास के मेंबर्स जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल पे पाए जाते हैं, कुछ लॉग या ट्री स्टम्प्स पे भी होते हैं, और ब्रैकेट फंजाई और इस तरह के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में वैराइटीज़ ऑफ फ्रक्टिफिकेशंस बेसिडियोमाइसिड्स में आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड्स नेस्ट फंजाई और पफ बॉल्स, स्टंग हॉर्न्स, डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रूटिंग बॉडी के रूप में। और बायोलॉजिकली जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और पैरासाइट अगर होंगे तो रस्ट या स्मट के फॉर्म में, और सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। वेजिटेटिव जो माइसिलियम होती है वेल डेवलप्ड होती है और 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी माइसिलियम बेसिडियोमाइसिड्स में उसको बोलते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेट करने की वजह से बनता है। सेकेंडरी माइसिलियम आपका बेसिडियोस्पोर के फ्यूज़न की वजह से हो सकता है, जिसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। और जो सेकेंडरी माइसिलियम होती है, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी माइसिलियम। तो सेकेंडरी माइसिलियम ये जो सेकेंडरी माइसिलियम होती है बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है, और इसी की वजह से इसके फ्रक्टिफिकेशंस बनते हैं, और अल्टीमेटली टर्शरी माइसिलियम जो स्पोर फॉर्मेशन में काम में आता है। एक ख़ास तरह का यहाँ पे आपका सेप्टम होता है, जिसको जो डंबल शेप का होता है, जिसको बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द डॉलीपोर टाइप ऑफ सेप्टम इज़ प्रेजेंट
इन द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, या 3-4 मेंबर्स का नाम होगा जिसमें से आपको ये याद करना होगा कि इसमें से कौन सा मेंबर आपका बेसिडियोमाइसीट्स का है, उसको आप टिक करेंगे। क्योंकि बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर में आपका जो सेप्टम होता है खास तरह का होता है, एंड दैट इज़ योर डॉलीपोर टाइप। यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। क्लैम्प कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्राइमरी जो माइसिलियम होती है वो मोनोकैरियोटिक होती है, और जो सेकेंडरी माइसिलियम होती है वो डाइकैरियोटिक होती है। तो जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होती है वो डाइकैरियोडाइजेशन किसकी वजह से होता है, तो क्लैम्प कनेक्शंस की वजह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर की वजह से होगा, और सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दिस क्लास, बट सेक्स वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स आपके बेसिडियोमाइसीट्स में एब्सेंट हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि सेक्सुअलिटी का लॉस होता है लोअर से हायर फंजाई में। यहाँ पे हम बेसिडियोमाइसीट्स में आ चुके हैं, सो वी आर हैविंग नो वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स इन दिस केस। ओनली हाइफल सेल्स या ओइडिया वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल सेल्स के रूप में। और जो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस क्लास में वो बेसिडियम होता है। बेसिडियम सेकेंडरी माइसिलियम टर्शरी माइसिलियम से बनेगा जब फ्रक्टिफिकेशन आपका बन जाएगा, जहाँ के डिफरेंट पोर्शंस में आपका कैरियोगैमी और मियोसिस होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म हैप्लॉइड 4 बेसिडियोस्पोर्स। कुछ जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सीवियर डिसीज़ेस कॉज करते हैं और इकोनॉमिकली हार्मफुल होते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस टेट्रासाई कॉजिंग ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। इस टाइप के 1 या 2 एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। देन द ड्यूट्रोमाइसीट्स वेयर वी डोंट हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एसेक्सुअल और इम्परफेक्ट स्टेज इज नोन। और यहाँ पे ये जो मेंबर्स होते हैं आपके क्या नेचर होगा इनका, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। फिर थैलस की बात करेंगे। थैलस आपका माइसिलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा और प्रोफ्यूजली ब्रास्ड होगा। और कुछ जो मेंबर्स हैं इसके आपको देखने को मिलेंगे एस्कोमाइसिट्स जैसे और कुछ बेसिडियोमाइसिट्स जैसे, लेकिन चूँकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रिपोर्टेड नहीं होता, तो ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम उसको कंसिडर करते हुए इसको ड्यूट्रोमाइसीट्स में ही रखेंगे। और इसके परफेक्ट स्टेज पे रिसर्च होता रहता है, और जैसे ही परफेक्ट स्टेज आपका मिल जाता है, यानी